नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप 2024 में घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर का पूरा काम को दिखाऊंगा प्लिंथ लेवल तक का। और अगर आप 2024 में कुछ इस तरीक़ा से अपने घर के लिए काम करवाते हो तो आपका कितना रुपये का खर्च आ सकता है, इसके बारे में भी आप लोग को पूरा जानकारी दूंगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको अंदाज़ा चलेगा कि आपको अपने बनने वाले घर के लिए कितना का खर्चा आएगा और कैसे आपको काम कराना है, किस गलती से आपको बचना है। साइज़ का बात कर लेंगे सबसे पहले, ताकि आप अच्छे तरीक़े से अपने बनने वाला घर के एनालाइज कर पाए। तो इस घर को 30 फीट बाई 40 फीट स्क्वायर फीट की बात करेंगे तो लगभग 1200 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस घर का जो कॉलम है और जो बीम है इस तरीक़े से डिज़ाइन किया गया है कि भविष्य में अगर आप 3 से 4 तला तक भी इस घर को ले जाते हो तो आने वाले दिन में किसी भी तरह का दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। वो सारा चीज़ आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये जो बनता हुआ घर है इसका घर का जो फर्श का हाइट है इसके बारे में जानेंगे। मतलब जो ग्राउंड का लेवल है, रोड का लेवल है, उसे कितना ऊँचा इस घर को रखा गया है इसके बारे में जानते हैं। आपको पता है कि ज़्यादा ऊँचा करते हो अपने घर का फर्श को खर्चा ज़्यादा आता है, क्योंकि कॉलम और जो ईंट का जो काम होता है, जोड़ाई का काम होता है, वो सारा में आपका मटेरियल है वो ज़्यादा लगता है, लेबर कॉस्ट ज़्यादा आता है। तो इसका जो ऊंचाई रखा गया है रोड के लेवल से, ये देख सकते हो लगभग 4 फीट के आसपास में इसका ऊंचाई है वो रखा गया, वो रोड है। और ये जो इस घर का फर्श का लेवल है, इस लेवल पे घर का जो फर्श है उसका काम है वो किया जाना है लगभग 4 फीट के आसपास में। यहाँ पे आप देख पा रहे हो काफ़ी अच्छा हाइट माना जाता है अगर आप रोड के ऊंचाई को अगर लेते हो और जो घर का आपका फर्श है उस ऊंचाई को लेते हो तो 4 फीट आ रहा है ऊंचा आपका घर का जो फर्श है वो, तो काफ़ी ऊंचा हाइट है इसे माना जाता है। और ये जो बीम का काम किया गया है, देखिए जो प्लेन बीम है काफ़ी मजबूत बीम का जो इस्तेमाल है यहाँ पे किया जा रहा है। इसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। इसका साइज़ वगैरह के बारे में भी जानेंगे। जो घर के लिए कॉलम का इस्तेमाल किया गया है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और ये जो बीम है, देखिए कुछ लोग इसे कुर्सी लेवल का बीम भी बोलते हैं, प्लेन बीम भी बोलते हैं। तो जो इसका टॉप है जहाँ पे इस पर ब्रिक वर्क होगा वो 9 इंच का है और ये 12 इंच का है। ये डेप्थ आप देख पा रहे हो, ये 12 इंच का गहराई वाला है। और जहाँ पे ब्रिक वर्क होगा इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है ये 9 इंच का है। अगर बोला जाए इसका साइज़ के बारे में तो 9 बाई 12 का यहाँ पे जो बीम है इसका काम किया गया है। यहाँ पे बाहरी दीवार का काम किया जाएगा, जो कि 9 इंच के आसपास में जो ईंट होता है उसके साथ आप अपने काम है वो करवा सकते हो। अंदर का जो भी बीम है इसी साइज़ के लिए यहाँ पे काम किया गया है। 4 सरिया का प्रयोग है वो किया गया है घर के प्रत्येक बीम में। तो इस तरीक़े से बीम का काम तो आपने देख लिया है। घर का जो अंदर का बीम है या फिर बाहर का बीम है, आप प्राइमरी बीम है या फिर सेकेंडरी बीम, प्रत्येक बीम का जो साइज़ है सेम है। सरिया भी यहाँ पे सेम यूज़ किया गया है। लेकिन कॉलम का किस तरीके से काम किया गया है कि घर को 3 से 4 तला तक ले जा सकता है, इसके बारे में देखिए। यहाँ पे हेवी कॉलम का इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। लगा हुआ जो सरिया है इसके बारे में भी जानेंगे। जो अब तक का खर्चा आया है इसके बारे में भी जानेंगे। काम देखिए यहाँ पे जो भी कॉलम है, सारा जो कॉलम है इसका साइज़ है वो सेम रखा गया है और इसमें लगा हुआ सरिया भी सेम है। आपको मैं एक कॉलम दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। तो ये जो आप कॉलम देख पा रहे हो, थोड़ा एंगल चेंज करके दिखाता हूँ ताकि ठीक से आप देख पाए। ये देख सकते हो यहाँ पे जो आप कॉलम देख पा रहे हो ये 9 इंच बाई 12 इंच का कॉलम है। ये आप देख सकते हो 9 इंच 12 इंच, जिसके लिए 4 फीट बाई 4 फीट का यहाँ पे फुटिंग का जो काम है वो किया गया। जैसा आपको पता है कि फुटिंग जो लगाया जाता है जो कॉलम के नीचे वाला हिस्सा में रहता है गड्ढा खोदते हुए, तो लगभग 4.5 फीट के आसपास का गड्ढा यहाँ पे खोदा गया। उसके बाद 4 बाई 4 का कॉलम का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। 9 इंच बाई 12 इंच का ये कॉलम है, इजली आप यहाँ पे देख पा रहे हो। नज़दीक से ले जाकर जो इसमें लगा हुआ सरिया वगैरह है, जो रिंग है, हालांकि रिंग में भी बहुत सारे लोग गलती है वो कर देते हैं, 6 mm का रिंग डाल देते हैं। लेकिन किसी भी परिस्थिति में आपको घर का कॉलम हो या फिर बीम हो, कम से कम आपको 8 mm का रिंग का प्रयोग ही करना है। ये आप देख सकते हो 9 इंच बाई 12 इंच का ये बना हुआ है वो कॉलम, इधर से 12 इंच और इधर से 9 इंच। तो इस तरीक़े से ये बना हुआ कॉलम है, ये इस तरीके से इसका काम है वो किया जा रहा है। और इसमें जो लगा हुआ सरिया है, सरिया पे ध्यान देंगे। बहुत सारे लोग इसमें भी मिस्टेक कर लेते हैं अपने बनने वाले घर में। तो यहाँ पे टोटल 6 सरिया का इस्तेमाल किया गया है। इसमें जो 4 मेन बार है वो 16 mm का है और सपोर्टिंग बार 12 mm का। देखिए ये जो चारों मेन बार है 1 2 3 और उसके साथ साथ ये जो चारों जो मेन बार है वो 16 mm का लगाया गया है। 1 2 उसके साथ साथ फिर उधर 3 4, ये जो बीच वाला है ये 12 mm का है सपोर्टिंग बार
और इस तरीक़ा से टोटल 6 सरिया का प्रयोग करते हुए इस घर का प्रत्येक कॉलम को बनाया जा रहा है। रिंग 8 mm का यूज़ है वो किया जा रहा है। तो 9 इंच 12 इंच का कॉलम में अगर आप 4 सरिया देते हो 16 mm का, 2 सरिया देते हो 12 mm का, ईजिली आप अपने घर को 3 से 4 तला तक ले जा सकते हो। किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत आपको आने वाला नहीं है। कॉलम का डिस्टेंस का भी आप ख्याल रखिएगा। इसके साथ साथ ये जो लगा हुआ बीम है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि 9 इंच बाई 12 इंच का यहाँ पे बीम का इस्तेमाल किया गया है। घर का प्रत्येक बीम, अभी अंदर चलता हूँ आपको दिखा देता हूँ, घर का जो प्रत्येक बीम है सेम साइज़ के साथ यहाँ पे है वो लिया गया है, आसानी के साथ आप देख सकते हो। हालांकि अंदर का जो बीम है उसके नीचे में ब्रिक वर्क नहीं किया गया है, ईंट का जुड़ाई नहीं किया गया, सिर्फ एक जो सोलिंग किया जाता है एक रद्दा का, उसका सोलिंग करते हुए यहाँ पे जो देख सकते हो बीम का काम है वो किया गया है। तो बाहर से सिर्फ जो बाहरी दीवार है वहाँ पे बीम के नीचे में ब्रिक वर्क किया गया है, ईंट का जुड़ाई किया गया है। ये देख सकते हो, ये जो सारा बाहर का बीम है उसके नीचे में ब्रिक वर्क है वो किया गया है। अंदर का जो बीम है उसके नीचे में ब्रिक वर्क नहीं किया गया है। और आपका जो बीम है मजबूत रहे उसके लिए देखिएगा, पानी पटाने के लिए, जिसे हम लोग क्यूरिंग बोलते हैं या फिर तराई बोलते हैं, कुछ इस तरीके से काम है वो किया गया है। पानी देने के बाद में कुछ इस तरीके से आपको इसको ढक दिया जाता है, फिर उसके ऊपर से पानी दे दिया जाता है ताकि लंबे समय तक नमी बरकरार रहे और जो आपका कॉलम हो, उस कॉलम हो या फिर बीम हो, आप उसका क्यूरिंग ठीक से हो सके। ऐसा क्यूरिंग ठीक से होता है लगभग 10 से 14 दिन के आसपास तक इसका आप क्यूरिंग करते हो ठीक तरीके से, तो इसका मजबूती है वो कई गुना तक बढ़ जाता है। क्यूरिंग नहीं करते हो तो फिर आपको उतना स्ट्रेंथ नहीं मिल पाता है। घर का जो प्रत्येक बीम है साइज सेम है, सरिया भी सेम लगा हुआ है। मिट्टी भरने का काम अभी बाकी है, डिसेंटरिंग इससे किया जाएगा। जो यहाँ पे सेंटरिंग का काम देख पा रहे हो, जो यहाँ पे लगाया गया प्लाई वगैरह उससे निकाला जाएगा, फिर उसके बाद में मिट्टी का भराई वो किया जाएगा। उसके बाद फिर ब्रिकवर्क का काम किया जाएगा, इसके ऊपर में जो ईंट का जुड़ाई का काम होगा उसको काम है वो किया जाएगा। उसके बाद मैं आपको इस घर का फिर से वॉक थ्रू लेकर आऊँगा, बताऊँगा कि किस तरीक़े से इस घर में 4 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ में सीढ़ी है वो निकाला गया है। क्योंकि अभी देख सकते हो ब्रिकवर्क का काम है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, बीम तक का काम है वो किया गया है। घर का जो प्रत्येक कॉलम है उसका साइज़ सेम है। एक और कॉलम मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीक़े से यहाँ पे काम है वो किया गया है। यहाँ पे भी 4 सरिया है वो 16 mm का है और 2 सरिया 12 mm का लगाया गया है। 8 mm का रिंग भी आप देख पा रहे हो। तो इस तरीक़ा से यहाँ पे घर का काम है वो किया जा रहा है, आप देख सकते हो। बात किया जाए कि 30 फीट बाई 40 फीट मतलब 1200 स्क्वायर फीट में ये 4 बेडरूम के साथ बनता हुआ घर में अब तक का तो टोटल काम किया गया है। इतना काम करवाने में 2024 में आपका कितना का खर्चा है वो आ सकता है। तो ये जो घर का काम किया गया है पूरा काम मैंने आपको दिखाया, ठेकेदार के अनुसार 4 लाख के आसपास में खर्चा है वो आ चुका है। जिसमें आप देख सकते हो घर का फर्श वगैरह बनाने का काम अभी पूरा बाकी है। इस पर अभी मिट्टी डाला जाएगा, उसको ठीक से बैठाया जाएगा, उसके बाद में ब्रिक सोलिंग करते हुए इस घर का फर्श को बनाया जाएगा। उसके बाद में फिर ब्रिकवर्क का काम स्टार्ट होगा। उसके बाद घर का छत ढलाई पूरा काम मैं आप लोग को आने वाले दिन में वीडियो दिखाते रहूँगा। तो इस तरीके से अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए काम करवाना चाहते हो प्लिंथ लेवल तक का, तो आपको 4 लाख के आसपास का एस्टिमेशन है वो रखना चाहिए। और ये बनता हुआ घर का जो काम है आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता दीजिएगा। आपको आने वाला दिन में ये बनता हुआ घर का जो आगे वाला काम है उसका वीडियो भी अपलोड किया हुआ मिल जाएगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इंजीनियर प्रभात और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच।